इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम, इसमें ना मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखिए, आपको पता है कि साइन थीटा का मिनिमम मान -1 से कहां तक होता है? +1। उसी तरह से -1 से +1 के बीच में cos थीटा का मान होता है। क्लियर? याद रखना ये सब कि साइन और cos का मान -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। पक्का ना? -1 से कम नहीं होगा और +1 से अधिक नहीं होगा। उसी तरह tan थीटा इंफिनिटी से -इंफिनिटी, उसी तरह cot थीटा भी इंफिनिटी से प्लस लगा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, -इंफिनिटी। क्लियर है? और उसके बाद सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यह भी होता है -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लेकिन ये दोनों -1 और 1 के बीच में नहीं होता, बीच में नहीं होता। क्लियर है? सब ध्यान दीजिए। मतलब जैसे हो गया प्लस इंफिनिटी, इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया प्लस। ठीक है? तो साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, इससे इधर भी नहीं होगा और इससे इधर भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। उसी तरह से जैसे साइन का है वैसे ही कॉस का, कि -1 कम से कम, इससे कम मान नहीं होगा, यही तक रहेगा, और अधिकतम मान +1 होगा। कोई दिक्कत? tan और cot का मान कुछ हो सकता है, कुछ भी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसका मतलब देख रहे हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब माइनस अनंत से भी कोई छोटा मान होता है, अब प्लस अनंत से भी कोई बड़ा मान होता है, तो इसका मान कुछ हो सकता है tan और cot, कुछ भी नहीं हो सकता है। अब सेक और कोसेक का भी मान माइनस से प्लस के बीच होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है, लेकिन ये बीच में नहीं होता है। मतलब -1 से उधर होगा, +1 से इधर होगा, लेकिन इसके बीच में इसका मान कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझे? कोई दिक्कत? अब आप ही बताइए, जब एग्जामिनर जब भी सवाल पूछेगा, अगर त्रिकोणमितीय जितना भी आइडेंटिटी है, साइन कोस tan cot sec cosec, अगर इसमें से तो पूछ दिया तो आप बना ही दीजिएगा तुरंत। हाँ? लेकिन जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो आप सोच रहे हैं कभी वो tan का निकालने के लिए कहेगा, कभी वो cot के लिए कहेगा, कभी वो sec के लिए और cosec के लिए कहेगा, कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लोग का मान -1 से लेकर +1 के बीच में है, ये सबका मान तो सबसे बस यही ना दो है कि -1 और 1 के बस इसके बीच में नहीं होगा, बाकी तो सब हो ही सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जितना भी क्वेश्चन फ्रेम होगा सब साइन और कॉस पर ही होगा, क्योंकि यही तो डेफिनिट वैल्यू दे रहा है कि -1 से लेकर +1 के बीच में। नहीं, ये डेफिनिट वैल्यू एक निश्चित मान दे रहा है, नहीं दे रहा है वो, लेकिन बाकी सब देख रहे हैं कानून से। तो जो भी सवाल बनेगा इसी तरह पे बनेगा, 90% सवाल, 90% क्वेश्चन। लेकिन सबके 10% फिर का छोड़ दिए हैं, 10% सवाल बनता है, इस सब पर भी बनता है, लेकिन कैसे बनता है वो सब आगे बताएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन 90% सवाल किस पे बनता है? इसके। अगर ई 10% नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत है, लेकिन ई 90% नहीं जानेंगे तो दिक्कत है, लेकिन हम लोग 100% जानेंगे। समझे नहीं समझे? इस चीज को समझे कि नहीं समझे? क्यों क्वेश्चन साइन और कॉस पर ही फ्रेम किया जाता है, क्यों नहीं इस पे फ्रेम किया जाता है? क्योंकि इसका मिनिमम ऐसा कुछ भी हो सकता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, ध्यान दीजिए बाबू, अगर साइन थीटा का, मतलब ऐसे कॉमन सेंस, अगर साइन थीटा का मैक्सिमम मान +1 है और मिनिमम मान -1 है, तो हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम मान क्या होगा? तो देखिए, तो
साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान तो +1 ही हो सकता है, और मिनिमम मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब मिनिमम मान -1 है कि नहीं साइन थीटा का, वही जब आप स्क्वायर करते हैं बाबू, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मान कभी निगेटिव तो देगा नहीं, निगेटिव मान देगा नहीं देगा ना, तो मतलब 0 होगा। हाँ, 0 से छोटा कुछ होगा, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। भाई यहाँ +1 तो आप नहीं ना लिख सकते हैं जी, +1 से +1 के बीच। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और उससे भी वैसे भी +1 तो उसका मैक्सिमम मान है, मिनिमम मान थोड़ी है। +1 तो उसका मैक्सिमम मान है, मिनिमम मान है। समझ रहे पंडित जी? तो आगे देखिए, अगर उसी तरह आप करेंगे साइन क्यूब थीटा का बताइए मिनिमम मान और मैक्सिमम मान, तो वही चीज हो जाएगा कि +1 से -1 से +1 के बीच में, क्योंकि यहाँ भाई स्क्वायर है नहीं, तो ये तो निगेटिव मान दे ही सकता है ना। किसी चीज का स्क्वायर करने पर निगेटिव को भी क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। इसीलिए जहां भी स्क्वायर देखिए वहां मिनिमम मान 0 ही सोचिए। इस बात से आप लोग इस बात को आप लोग समझ रहे हैं भली भांति? आप लोग दोनों लोग समझ रहे हैं? मजा आ रहा है ना अभी तक? कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह साइन, अब मान लीजिए tan का कह देगा tan थीटा है, भैया इसका तो अधिकतम मान +∞ है, अगर वही tan स्क्वायर थीटा कह देगा तो इसका मिनिमम मान 0, क्योंकि स्क्वायर हो गया। तो फिर तो देखिए, मान लीजिए कि अगर -3 है, अब -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो +9 हो जाएगा जी। नहीं समझते इस बात को? अब +9 जब आप कह दिए तो मिनिमम मान कहाँ कैसे हो सकता है? कोई सी भी चीज का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो मिनिमम 0 ही हो सकता है, 0 से कम हो सकता है, क्योंकि निगेटिव चीज का अगर निगेटिव का भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? साइन और कॉस याद रहना चाहिए, मिनिमम मान -1 से +1, कॉस का भी -1 से +1, tan का कॉट का -1 +∞, सेक और कोसेक का -1 लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। क्लियर ना? पहले से भी पता होगा, चाहे नहीं तो देख लीजिए। अगर कोई नंबर है, अगर इसके नीचे मैक्सिमम मान लिखेंगे तो वह कैसा मान दे देगा? मिनिमम। ये बात तो समझ रहे हैं? जैसे यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, अगर यहाँ हम 20 लिखते हैं, यहाँ हम 25 लिखते हैं, अगर कोई नंबर है, आप अगर मिनिमम मान यहाँ लिखते हैं कि कैसा मान दे देगा? मैक्सिमम। ये आप लोग को पता ही है, कैसे देखिए, अगर 20 से भाग देंगे, देखिए ऊपर दोनों बराबर है ना, देखिए ई वाला कम है कि अधिक है, मिनिमम है कि नहीं है, ये देखिए ई वाला मैक्सिमम है कि नहीं है, इससे ही अधिक है। हम ये दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। 20 से काटे तो काटा के बार में 5 बार में, ई के बार में काटा 4 बार में। अब बताइए, जब ई मिनिमम है तब ई 5 मान दिया है, तो ई मैक्सिमम दिया है कि नहीं दिया है? और जब ई मैक्सिमम है, देखिए 25, 20 से ई अधिक है, तो देखिए ई 4 आया है, मिनिमम है कि नहीं? तो वही चीज है कि कोई नंबर है, अगर हम मैक्सिमम से भाग देंगे और अधिकतम से भाग देंगे, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया है, अगर उसको 10 गोलियां के बीच में बांटेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? 10-10 रुपया मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम 25 गोलियां के बीच में बांटेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? 400 रुपया मिलेगा। तो कम नहीं मिल रहा है हो, ढेर भाई का जितने नीचे अधिक मान वैल्यू कम है। क्या ये सब याद होना चाहिए, ये सब कॉमन सेंस होता है, नहीं समझ रहे हैं? हाँ, ये सब कॉमन सेंस का बात है, लेकिन बता दिया जाता है भाई, क्योंकि बहुत लोग रटन विद्या वाला भी होता है, रट के बहुत लोग एग्जाम पास करता है। चलिए अगला चीज, अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर में से अगर हम कोई चीज भी स्क्वायर घटाते हैं, ठीक, कोई घटा रहे हैं और कोई नंबर में कुछ संख्या जोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर ई आपका मैक्सिमम होगा, अगर ई आपका मैक्सिमम होगा तो आपका मान क्या मिल जाएगा? मिनिमम। और अगर इसका मान अगर आप मिनिमम लेंगे तब आपको मान क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। समझ रहे हैं? ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, कब रुपया है? 100 रुपया है, इस ई मतलब 100 रुपया हो गया। क्लियर है? समझ रहे हैं? अब आप जितने अधिक खर्चा कीजिएगा ना मैक्सिमम, आपके पॉकेट में कम पैसा बचेगा। नहीं समझ रहे हैं? देखिए मिनिमम मान दे देगा, खर्चा किया तो पॉकेट में देखिए कितना मान दिया, अरे यार ढेर पैसा खर्चा हो गया, कम बचा है पैसा, मतलब ढेर खर्चा। नहीं समझ रहे हैं? अब वहीं आपके पास 100 रुपया है, आप जितने कम से कम खर्चा कीजिएगा ना तो आपके पॉकेट में ढेर पैसा बचेगा। नहीं बचेगा? एक कॉमन सेंस वाला बात है, समझ रहे हैं? आप याद भी कर सकते हैं कि अगर माइनस साइन है तो मैक्सिमम लेंगे इसका तो मिनिमम मान आएगा, मिनिमम लेंगे तो मिनिमम आएगा, अगर याद करना भी है तो। लेकिन याद करना बेवकूफी है कि समझदारी है? बेवकूफी है, क्योंकि हम समझा ही रहे हैं। अब देखिए प्लस वाला में कोई टेंशन होता ही नहीं है, क्योंकि प्लस है, जुड़ेगा यहाँ। तो मिनिमम लीजिएगा तो मिनिमम देगा, जितने कम लीजिएगा उतने कम मान, जितने अधिक लीजिएगा उतने अधिक मान।
पक्का कि कच्चा? पक्का है कि कच्चा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? लिख लीजिए, इसको भी साइड में करके लिख लीजिए। देखिए, अगर साइन के पावर n थीटा या कॉस के पावर n थीटा, ध्यान दीजिए, अगर साइन या साइन का कोई पावर थीटा में हो या कॉस का पावर n थीटा हो, तो ध्यान दीजिए, अगर साइन या कॉस का पावर n थीटा है, ये प्रकार का टाइप है, मतलब इसमें टाइप नहीं है, मतलब अलग अलग टाइप है। मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न आता है, या तो साइन के पावर n थीटा हो या कॉस के पावर n थीटा, n मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान डिपेंड करता है दो चीज पे। जब n अगर ऑड हो, n क्या हो? ऑड हो। तो जब n ऑड है तो मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान क्या हो जाएगा? -1। पक्का? पक्का ना? और जब n इवन हो, इवन तो समझते हैं क्या होता है? सम। ऑड तो समझते हैं क्या होता है? बीच। अब देखिए, इसको याद करना पड़ेगा, क्लियर है? नहीं तो तरीका भी पता है। तो इस कंडीशन में इसका मैक्सिमम मान +1, लेकिन जब ऐसे ही बताइए, जब पावर इवन रहे तो मिनिमम मान, पावर इवन है तो मिनिमम मान 0 से कम हो सकता है, क्योंकि 0 से कम लीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, वो तो मान पॉजिटिव ही दे देगा। नहीं समझ रहे बात को भैया? जब इवन रहे तो मिनिमम मान क्या हो जाएगा? 0। पक्का? तो मतलब एक टाइप हो गया, एक पैटर्न हो गया कि अगर साइन के पावर n थीटा हो या कॉस के पावर n थीटा हो, तो सीधे देखना है n अगर इवन है, ध्यान दीजिए, यहाँ ई सब हो जाइए, यहाँ जो हम बोल रहे हैं वो देखिए, n अगर इवन है तो मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम 0। रटना नहीं है, कॉमन सेंस लगा देना है। आज जब ऑड है तो +1 है, अगर मैक्सिमम मान निकालना होगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसका मैक्सिमम मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, खाली बहुत आसान चीज है, मतलब आसान चीज है कि प्लस है, अगर इसका मैक्सिमम मान लेंगे तो इसका मैक्सिमम मान आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हमको इसका मैक्सिमम मान लेना है, अगर हमको इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान होता क्या है? प्लस नहीं होता है। अच्छा, अगर हम कहें बताओ बाबू साइन थीटा का मैक्सिमम मान +1, हम कहें कि बताओ बाबू साइन थीटा का मैक्सिमम मान +1, हम कहें बताओ बाबू साइन 81 डिग्री का मैक्सिमम मान +1, 81 का तो प्रॉपर मान निकल जाएगा, लेकिन कुछ भी साइन थीटा कुछ भी हो, साइन 9 थीटा का मैक्सिमम मान +1, हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर 8 थीटा का मैक्सिमम मान +1, हम कहते हैं कि साइन के पावर 81 के पावर 110 थीटा का मैक्सिमम मान +1, कहें मिनिमम मान -1। अरे पावर ऑड है, पावर ऑड है तो मिनिमम मान -1 होता है, समझ रहे हैं? और वही यहाँ पे कहेंगे मिनिमम मान पावर इवन है तो 0, ये सब पावर ऑर्डर है वो, तो मिनिमम -1 समझ। चलिए, तो अगर इसका मैक्सिमम चाहिए तो हम इस sin थीटा का मैक्सिमम मान रखेंगे। आज sin थीटा का मैक्सिमम मान होगा कितना? +1 होगा ना? तो देखिए, तो 9 + 3 × 1/2, तो 9 3 12/2 कितना आ गया? 20 हो गया इसका मैक्सिमम। और बबुआ अगर इसका मिनिमम मान चाहिए हो, अगर इसका मिनिमम मान चाहिए तो sin थीटा का मान कम से कम लेंगे। अब sin थीटा का कम से कम मान हो क्या सकता है? -1 से कम होगा नहीं। देखिए, तो 9 + 3 × -1 तो -3 हो जाएगा ना, बटा 2, तो 9 - 3 6/2 कितना? 3 हो गया इसका मैक्सिमम मान। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका बताइए मैक्सिमम मान 13 होगा, मिनिमम मान 5 आया है। अरे वाह बालक, इसका मैक्सिमम 9 + 4 cos थीटा। अगर आपको इसका मैक्सिमम मान चाहिए तो देखिए, दिमाग लगाइए, और मिनिमम चाहिए। अब देखिए, तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो cos थीटा का मान मैक्सिमम लेंगे, और cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? +1, तो 9 और +4 कितना आ गया? और बाबू अगर मिनिमम मान चाहिए तो cos थीटा का मिनिमम मान क्या हो सकता है? सॉरी, cos थीटा का मिनिमम मान क्या हो सकता है? -1, तो 9 यहाँ हो जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा? देखिए, 5 मिनिमम नहीं है, 13 मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है, 13 एकदम है, 5 मिनिमम है कि नहीं? क्लियर है? उसी तरह से देखिए, अगर आपको यहाँ चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम, cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा? +1 होगा। तो मैक्सिमम चाहिए तो 16 + 3 × 1, 16 कितना हो गया? नहीं, और मिनिमम मान क्या होगा cos थीटा का?
यहाँ 2 थीटा रहे, 4 थीटा रहे, 10 थीटा रहे, अभी पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? मैक्सिमम +1 मिनिमम -1, बात खत्म। और इसका मिनिमम मान क्या हो जाएगा? -1, तो 16 - 3 कितना हो जाएगा? देखिए 13 कम है और 19 अधिक नहीं है। समझ रहे हैं? मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम मान और मिनिमम मतलब क्या होता है? न्यूनतम मान। क्लियर है ना? बता दीजिए। चलिए देखिए, अब आइए बच्चा, हमको इसका निकालना है मैक्सिमम मान और इसका निकालना है मिनिमम मान। तो ध्यान दीजिए, अब आप गलत का नौकरी छोड़ दीजिए, ठीक है? विद्यार्थी 11 - 5 sin थीटा का चाहिए मैक्सिमम। अब ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, इस sin थीटा ये है कि नहीं? तो मतलब 11 में से घटाना है, अब 11 में से जितने कम घटाइएगा उतने अधिक मान आएगा, और जितने अधिक घटाइएगा उतने कम मान आएगा। मतलब कि अगर sin थीटा का मैक्सिमम मान लेंगे तो ई मैक्सिमम मान होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अगर ई मैक्सिमम होगा तो 11 में से अगर हम मैक्सिमम घटाएंगे तो मिनिमम मान आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसका मिनिमम मान क्या हो जाएगा? 11 - 5 × 1, तो मतलब 11 - 5 = 6। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर इसका मैक्सिमम निकालना होगा तो देखिए 11 - 5 × -1, देखिए तो 11 + 5 = 16। देखिए ऐसे भी 16 मैक्सिमम है और 6 क्या है? मिनिमम। नहीं समझ रहे हैं? फिर से समझ आइए, ध्यान दीजिए, बहुत लोग कंफ्यूजन हो गया। देखिए अगर आपको इसका मिनिमम मान निकालना है, अब देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, जब खर्चा कर रहे हैं तो जितने कम खर्चा करेंगे पॉकेट में उतने ज्यादा पैसा बचेगा, और जितने अधिक खर्चा करेंगे पॉकेट में उतने कम पैसा बचेगा। ये खर्चा ना करेंगे, घटाना मतलब क्या हुआ? खर्च करना। प्लस वाला तो कोई टेंशन था? कोई टेंशन नहीं था, माइनस तो टेंशन हो गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसका मैक्सिमम मान लेंगे तो मतलब कि 5 sin थीटा, मतलब ई sin का अगर मैक्सिमम लेंगे तो 11 में से हम मैक्सिमम ना घटाएंगे। बोलिए। अरे भैया 11 में से हम मैक्सिमम ना घटाएंगे जी, 11 में से अगर हम मैक्सिमम अधिक से अधिक घटाएंगे तो मान हमको क्या दे देगा? मिनिमम। अब वहीं अगर 11 में से, यहाँ देखिए, मिनिमम अगर लेंगे -1 तो कैसा मान दे देगा? अगर हम 11 में से मिनिमम घटाएंगे तो कैसा मान दे देगा? इस चीज को समझ रहे हैं? बैठा कि नहीं बैठा दिमाग में? अगर आप रटने वाले हैं तो ऐसे देखिए, अगर आप तोता है तो ऐसे पढ़िएगा कि जहां अगर माइनस साइन आ गया, समझ रहे हैं? माइनस चिन्ह आ गया, यहाँ साइन कोस उधर नहीं होना चाहिए, उधर रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो अगर इधर है तो इधर, इस साइड है तब साइन और कोस। क्लियर? अगर मैक्सिमम, अगर साइन का मैक्सिमम मान लेंगे तो आपका मिनिमम देगा। देखिए ना, मैक्सिमम लिया है +1, देखिए मिनिमम दिया है, और वहीं अगर इसका मिनिमम लेंगे तो कैसा दे देगा? ये रटने वालों के लिए है, और समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। चलिए होगा, अरे बंदो, अरे बालको, आ जाइए भैया। 8 - 4 cos θ/2। अब ध्यान दीजिए, अभी तक लिख लिख के बता रहे थे, अब मुजबानी बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ क्या है बबुआ? माइनस है यानी cos θ है, प्लस रहेगा तो कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम आएगा, मिनिमम लेंगे, मिनिमम। जैसे मान लीजिए, अब ध्यान दीजिए, माइनस है तो अगर cos θ का अधिक से अधिक मान लेंगे और माइनस है तो मिनिमम मान देगा। इसका अगर हमको मिनिमम मान निकालना होगा तो इसका अधिकतम मान लेना होगा। अधिकतम मान होगा कितना? +1, तो 8 - 4 होगा /2, बटा में 2 है तो 2, तो 8 में से 4 गया, 4 4/2 कितना आ गया? अगर इसका मैक्सिमम मान लेना हमको निकालना होगा तो इसका मिनिमम मान लेंगे कि जितने कम घटाएंगे उतने अधिक मान आएगा जी। तो मिनिमम मान इसका क्या हो सकता है? -1, तो 4 × -1 -4, माइनस × माइनस +4, 8 4 12 12/2 कितना? 8 +4 हो जाएगा /2, कितना आ गया? 6। वैसे भी देखिए 6 अधिक है कि 2 अधिक है? देखिए तो 6 आया कि नहीं? मैच जैसे 2 आया नहीं आया? मिनिमम पक्का कि कच्चा? बता लीजिए। मैक्सिमम और मिनिमम प्लस वाला में दिमाग लगाना ही नहीं, समझ रहे हैं? अगर साइन और कोस अगर इस तरफ रहे ना, आगे माइनस हो रहे, तब वो दिमाग नहीं लगाना है। ले लगाना है? नहीं लगाना है। तो ध्यान दीजिए, मैक्सिमम निकालना है तो प्लस है ना, जितने अधिक लेंगे उतने अधिक आएगा। मैक्सिमम यहाँ प्लस है ना जी बीच में, तो अधिक लेंगे तो अधिक आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? 7 + 7। देखिए cos के पावर n थीटा, तो देखिए इवन है ना, तो मैक्सिमम मान इवन रहे चाहे ऑड रहे, हमेशा क्या होता है? +1 होता है। तो 7 का कितना हो गया? और मिनिमम देखिए इस 7 और प्लस इसका देखिए पावर इवन है नहीं है, तो मिनिमम मान क्या हो जाएगा? 0। वाह बालक वाह, मन में खुश कर दे तो मजा तो हो जाएगा यार।
तो 7 प्लस 0 बराबर कितना आ गया? देखिए मैक्सिमम 12 और मिनिमम 7। क्लियर कर लीजिए। समझ रहे हैं? मजा आ रहा है ना? कंफर्म हो जाएगा तो चलिए माइनस लगा। और जब माइनस लग गया है साइन स्क्वायर थीटा का जितने मिनिमम मान लेंगे उतने मैक्सिमम मान आएगा। तो देखिए अगर इसका आपको मैक्सिमम मान निकालना होगा तो इसका क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम मान। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा? 0, क्योंकि पावर इवन है तो मिनिमम मान क्या होता है? 0। तो मतलब 9 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 9। क्योंकि भैया 0 मिनिमम है, मिनिमम लेंगे तभी मैक्सिमम आएगा जी। समझ रहे हैं? नहीं उसी तरह यहाँ देखिए अगर इसको इसका मिनिमम मान निकालना होगा तो 9 माइनस इसका मैक्सिमम है, सॉरी इसका मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो मतलब 9 माइनस, अब मैक्सिमम तो हमेशा क्या होता है? प्लस 7 होता है। 2 इंटू 1, ये 1 क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम? देखिए किसी संख्या में से घटेगा मैक्सिमम तो क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो 9 में से 2 गया 7, पक्का 7 हो गया मिनिमम मान, 9 हो गया मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम 4.5 मिनिमम 3 आ गया है। अरे पास यहाँ 9 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। आप इसका मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? प्लस 1, 3 into 1 बटा 2। देखिए ये आप एक क्या लिया है? मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम लिया है घटा रहे हैं, जोड़ नहीं कर रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो मिनिमम मान देगा कि मैक्सिमम देगा? मिनिमम देगा। तो 9 माइनस 3 6 बटा 2 कितना आ गया? ये आपका हो गया मैक्सिमम और ये आपका क्या हो गया? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा अगर बीच में प्लस दे देंगे तो, अगर बीच में प्लस दे देंगे तो मिनिमम लेंगे तो मिनिमम आएगा, मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम आएगा। लेकिन माइनस है वो भी इस साइड है, अगर ये वाला बतिया इस साइड रहता तो आपको कोई दिक्कत नहीं था। समझ रहे हैं? का बताना है मैक्सिमम मान और इसका बताना है मिनिमम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पूरा। कोस है एंगल में कुछ हो रहे, ध्यान दीजिएगा। कोस है या एंगल कुछ भी रहे, थीटा कुछ भी रहे, 2 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 9 थीटा 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस कुछ भी रहे, कोस का पावर तो ऑर्डर है। देख रहे हैं कोस का पावर ऑर्डर है जी। तो भैया हमको दिमाग का लगाना है। इसका मैक्सिमम मान लीजिएगा तो +1 और मिनिमम लीजिएगा तो -1। नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? पक्का नहीं समझ रहे हैं जी? तो कॉस है तो पावर तो ऑर्डर है जी। ये तो एंगल है तो थीटा है, इसको क्या पता? थीटा कुछ भी नहीं। पक्का? हां जी सर। कोई दिक्कत? कॉस ऑर्डर है, कॉस ऑर्डर कैसे पता चलेगा? कॉस ऑर्डर कैसे पता चलेगा? कॉस के पावर में कुछ है 1 2 3 4 5 6 कुछ है। पावर में अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब पावर 1 है। एक ऑड है कि इवन है? आप तो खुद बताइए दिया, हम कहाँ बताए? आप तो अपने से बता रहे हैं कि ऑड है। एक मतलब अपने से वो मान लिया माना नहीं जाता बनना है, होता है तो होता है, जान रहे हैं। कोई गीत गवा के आप ब्याह करवाने के फिर हमें फीस दे रहे हैं, बताइए क्या चाह रहे हैं पांडे जी? नहीं हम सोचे कि अंदर बड़ी सोच रहे हैं आप। पक्का ना? मतलब चलिए यहाँ करें कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 तो इसका मैक्सिमम चाहिए। हम मैक्सिमम भी निकालेंगे और मिनिमम भी निकालेंगे। ध्यान दीजिए साइन अल्फा, यहां से अगर बीटा निकालना होगा तो लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। यहां लिख सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फा। तो साइन अल्फा इनटू साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है? कोस अल्फा। अब ध्यान दीजिए तो साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा, इस सूत्र बन जाएगा कब? जब इसमें 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 2 से क्या करना पड़ेगा? 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा। ये देखिए बटा में 2 है तो लिख दीजिए बटा में 2। इसको क्या लिख सकते हैं? sin sin 2 अल्फा बता दिए। अब देखिए sin 2 अल्फा, अगर अब इस तरह का तो मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? अभी तुरंत सीखे हैं। देखिए हम यहाँ पे नहीं तुरंत निकाल सकते हैं कि क्या होगा इसका मैक्सिमम क्या होगा मिनिमम। क्यों? क्योंकि अभी हम आप लोग को केवल क्या बताए हैं, या तो साइन रहे या तो कॉस रहे, पावर कुछ भी रहे, एंगल कुछ भी रहे। वही ना बताए हैं जी? इसके अलावा कुछ बताए हैं? और कुछ बताए हैं? नहीं। लेकिन यहाँ देखिए कि तो साइन अल्फा टू साइन बीटा में सॉरी ऐसा पढ़ी भी नहीं किया, कहाँ पढ़ाए अभी, लेकिन पढ़ाए हैं इस तरह का। तो दिमाग लगा के आपको पहले इस तरह से फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? पक्का? अब तो पहले क्या कि अगर आपको इसका मैक्सिमम चाहिए तो साइन अल्फा का मैक्सिमम मान लेंगे। अब मैक्सिमम क्या होता है? +1, तो ये हो जाएगा 1/2। पक्का? और अगर आपको इसका मिनिमम चाहिए
तो क्या लेंगे साइन का मान मिनिमम -1, तो -1 तो हो जाएगा मिनिमम मान -1। क्लियर? पक्का ना? समझे कि नहीं समझे? देखिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है अगर इसमें तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम मान एंगल पर निर्भर नहीं करता है। अगर मैक्सिमम मान है तो +1 होगा ही होगा, और अगर मिनिमम मान लेंगे तो -1 होगा ही होगा। वो किसी एंगल पे डिपेंड करता है। अभी तो नहीं पूछ रहे किस एंगल पे है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? चलिए एक बार फिर से, अगर पावर ऑड है तो मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1, लेकिन अगर पावर इवन है तो मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान 0। ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि अगर आप इवन पावर लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर करने का प्लस ही दे देगा, तो इसीलिए हम मिनिमम मान 0 लेंगे। पक्का है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी भी को, अरे किसी को भी आए। चलिए अब अगला टाइप सीखते हैं, नेक्स्ट टाइप। अब हम साइन और कोस को एक जुट्टा लाते हैं, समझ रहे हैं? इसके पहले साइन भी अपना अलग रहता था, कोस भी अपना अलग रहता था। अब साइन और कोस को क्या करेंगे? एक जुट्टा में लाएंगे। मतलब पैटर्न क्या रहेगा? अगर a sin थीटा रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, b cos थीटा। देखिए तो अब दोनों एक जुट्टा आ गया कि नहीं आ गया? a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या a sin थीटा माइनस b cos थीटा। समझ रहे हैं? कोई किधर भी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब देखिए जब ई पैटर्न वाला रहे तो भैया अगर इसका मिनिमम मान निकालने के लिए कहेंगे, देखिए ये सब याद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको पैटर्न, आपको टाइप देखना पड़ेगा, पैटर्न देखना पड़ेगा कि ई पैटर्न है, इसका मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना होगा। समझ रहे हैं? इसका कोई टेक्निक नहीं है, आपको याद ही करना है। पक्का ना? दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मिनिमम है स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए दोनों के कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट b है, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, उसके बाद अंडर रूट। सेम उसी तरह मिनिमम निकालना है तो माइनस लगा दीजिए और मैक्सिमम निकालना है तो प्लस लगा दीजिए। पक्का? ये कच्चा मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपको a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा का अगर कहे मिनिमम मान तो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम मान का है तो प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं जैसे, देखिए तो इसको ऐसे घेर देते हैं। घेर देना मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझते हैं ना? सब बस कोई बात है। अब देखिए यहाँ, अब साइन और कोस एक जुटा है जी, एक के साथ ना आ गया है। तो यहाँ आ गया तो जो शुरू में बताए थे साइन के पावर n थीटा या कोस के पावर n थीटा, वो वाला पे बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वहां क्या तो साइन रहता था या तो कोस रहता था। अगर केवल साइन रहे केवल कोस रहे तब तो वही वाला सूत्र लगाएंगे, वही वाला लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो देखिए दोनों जोड़ दिया है, दोनों पे एक साथ लगा दिया है, दोनों का ब्याह हो गया है। पहले साइन भी सिंगल था, कॉस भी सिंगल था, दोनों अपना सिंगल लाइन दे रहा था। अब दोनों क्या कर लिया? ब्याह कर लिया, शादी कर लिया। देख रहे हैं दोनों शादी करके एक साथ आ गया है। हाँ देखिए ना जी। तो अब इसका अगर हमको निकालना है मिनिमम मान तो दिमाग नहीं लगाना है, जो दिमाग लगा वो बता रहा है। अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 के 9 से 2 के 16, रूट 25 का मान 5। अब इसको हटा के क्या लगा दीजिए। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब रूट 25 मतलब प्लस 5। तो मिनिमम मान -5 और मैक्सिमम मान +5। पक्का? इस बात कैसे लिख सकते हैं कि -5 से बड़ा होगा a sin थीटा या बराबर प्लस b cos थीटा, सॉरी a मतलब यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। cos थीटा से बड़ा या बराबर होगा 5, मतलब -5 से कम नहीं होगा और प्लस 5 से अधिक नहीं होगा। पक्का? अच्छा अगर यहाँ माइनस भी लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम कहें कि 3 sin थीटा -4 cos थीटा का मान बताइए तो भी तो यही नंबर आएगा। पक्का? कोई दिक्कत? सबका बताना है मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। ठीक है, हमको इसका निकालना है 8 + 9 cos थीटा -40 sin थीटा।
ध्यान दीजिए तो कि 9 cos थीटा माइनस 40 sin थीटा। हाँ देखिए इसके आगे प्लस लगाए तो कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? नहीं कोई टेंशन है। मतलब कि जोड़ना ही ना है जी, प्लस यहाँ लगा तो जोड़ना ही है। तो अगर हम इसका मैक्सिमम मान लेंगे तो इसका मैक्सिमम आ जाएगा, और मिनिमम लेंगे तो मिनिमम आएगा। पक्का समझ रहे इस बात को? कौन मान रहे हैं? बहुत अच्छे। अब देखिए तो इसका अगर हमको निकालना है मैक्सिमम 8 प्लस इसका ले लेंगे मैक्सिमम, तो देखिए तो 9 है यहाँ 40 है। तो अभी बताए हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा या a sin थीटा माइनस b cos थीटा, चाहे पहले cos रहे बाद में sin रहे, उसका अगर मिनिमम मान कहेंगे तो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम कहेंगे तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 8 प्लस देखिए 9 40 ऐसे रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये कितना आ जाता है? 41 आता है कि नहीं आता है? अरे 9 40 41 नहीं पढ़े हैं यार, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पढ़े हैं, तो मतलब 41 और 8 कितना हो गया? 49। पक्का। और अगर मिनिमम मान कहेगा तो नहीं समझ रहे हैं? मिनिमम कहेगा तो माइनस ले लेंगे 41, तो 8 माइनस 41 कितना आ गया? -33। नहीं देखिए ना इक्वेशन नहीं है, मिनिमम नहीं है। पक्का एक अच्छा। अरे भैया हमको इसका निकालना तो 9 cos थीटा यहाँ चले देखते कि एक जुटता में है 30 ये तो 8 है, इससे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हमको चाहिए इसका मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम चाहिए इसका मान मैक्सिमम लेंगे तो 8 प्लस 41 बराबर 49 मिनिमम लेंगे, 8 माइनस 41 बराबर 33। पक्का टर्मिनेट। मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए तो अगर इसका मैक्सिमम निकालना होगा तो प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 13। और अगर मिनिमम निकालना होगा तो माइनस रूट 13। क्लियर? उसी तरह अगर इसका मैक्सिमम निकालना होगा तो अंडर रूट 2.8 का स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर। जानते हैं हमको बताया तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि 2.8 है, अभी आप लोग को बताए थे त्रिकोणमिति जब अच्छा किए थे तब कि 2.8 है 9.6 है, हम रेशियो ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 से काटिए 4 7 28, 4 से 24, 7 24 कितना होता है? 25। ट्रिपलेट कितना से काटे? 4 से काटे तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे ना, 25 के 100 आई होप पॉइंट 10 ना हो गया जी। इसका मैक्सिमम मान प्लस 10, मिनिमम निकालेंगे तो पक्का। ये चीज सिखाया है कि नहीं सिखाया है? पक्का ना? इसमें तो सब सिखाया है। देखिए अब मान लीजिए कि जो हमसे नहीं पढ़ा है वो इज्जत में नहीं करता है, कोई कोई बाप रे बाप इतना जल्दी कैलकुलेशन दे दिया है। ये लेंदी कैलकुलेशन है? 9 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा प्लस 3, तो प्लस 3 है तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। अब देखिए अगर ये वाला चीज अगर इधर रहे ना तो वहां दिमाग मत लगे कि प्लस है कि माइनस है, क्योंकि अगर अधिक लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर अधिक लीजिएगा और अधिक में जोड़िए अधिक मान आएगा। नहीं समझ रहे हैं? जी सर। आप कम लीजिएगा तो कम ही मान आएगा। पक्का ना? उससे कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ध्यान दीजिए। तो अगर इसका हमको मैक्सिमम निकालना होगा तो 9 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा, देखिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 12 और 9 किसका ट्रिपलेट होता है? 9 12। आपको अगर नहीं आता है तो देखिए 9 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए, यहाँ क्या होगा नहीं पता, काटिए। कितने लिख 9 3 4 5, 3 से काटे है ना तो बचने कितना हो जाएगा? अब देखिए तो कितना आ गया? 15। अरे इसका निकालिएगा रूट, देखिए सर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वही होगा मैक्सिमम। अगर आपको मैक्सिमम निकालना होगा तो रूट अंडर a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट 225 कितना आ गया? मतलब डन है। देखिए इसका 15 प्लस 3 15 प्लस 3 बटा 2 कितना आ गया? 18 बटा 9। ये 9 क्या हो गया? मैक्सिमम। अगर इसका मिनिमम निकालना होगा तो 15 सॉरी मिनिमम हो जाएगा -15 प्लस 3 बटा 2 तो हो गया -12 बटा 2 माइनस 6। देखिए ना, देखिए माइनस 6 मिनिमम नहीं है, 9 मैक्सिमम नहीं है। पक्का? 9 - 3 sin थीटा, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। इसका तो मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालना पता ही है। अब देखिए आगे माइनस साइन है, अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप 9 माइनस अगर आप देखिए अगर आप इसका मैक्सिमम मान लेते हैं, इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो मतलब अगर आप 5 इसका मैक्सिमम मान लेते हैं, देखिए 9 में से घटेगा 5 मैक्सिमम, तो मान क्या दे देगा? मिनिमम 4 बटा 2। ये 2 का कैसा मान है? मैक्सिमम है कि मिनिमम? तो घटा रहे हैं ना, जोड़ते तो कोई दिक्कत था। उसी तरह अगर आपको इसका मिनिमम निकालना है तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा? अगर मैक्सिमम निकालना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम। और मिनिमम मान क्या हो जाएगा? इसका -5 मिनिमम है ना, हो बटा 2। अब मिनिमम लीजिएगा, देखिए 9 प्लस 5 बटा 2 मतलब 14 बटा 2
मिनिमम लेने पर क्या आ जाएगा? ऐसे में देखिए 7 बड़ा है और 2 छोटा है कि नहीं? नहीं पक्का ना? पांचवा 27 के पावर साइन थीटा इंटू 81 के पावर कोस थीटा। तो भाई सा बात है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे निकालें? सर आप तो केवल साइन थीटा या केवल कोस थीटा बताए हैं, या साइन और कोस का एक जुटा बताए हैं, और ये सब प्लस में आता था। यहाँ तो अजीबे हाल है, पावर में है, यहाँ है गुणा में है, करे तो करे क्या और जाए तो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ मैथ्स का प्रॉब्लम हो, साइंस का प्रॉब्लम हो, रीजनिंग का प्रॉब्लम हो, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, आपको कहाँ जाना है और कहाँ आना है, ये तो बात आप लोग को भली भांति पता है। सही पता है, करे तो करे क्या, करे कुछ नहीं कीजिए, चुपचाप कहाँ जाइए तो जाइए, कहाँ लगाइए। 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, लिख सकते हैं साइन थीटा। 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, और लिख सकते हैं कोस थीटा। लिख सकते हैं 3 के पावर 3 साइन थीटा, पावर का पावर गुना हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 3 के पावर 4 कोस थीटा। अब देखिए बेस सेम है, आधार सेम है, आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। पढ़े हैं घातांक और करणी में पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस में नहीं पढ़े हैं जी? पढ़े हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 साइन थीटा 4 कोस थीटा। अब आंख खुल गया, आंख खल्लू, ये तो पढ़े किए हैं बबुआ। अब बताइए 3 के पावर में है, तो अगर 3 के पावर में अगर आप इसका मैक्सिमम मान लेंगे तो इसका मैक्सिमम बन आएगा, आप मिनिमम लेंगे तो मिनिमम आएगा। पक्का? कच्चा? चलिए 3 के पावर, अब इसका मैक्सिमम निकालना है, तो मतलब देखिए आपको 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, अगर आपको इसका मैक्सिमम चाहिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर मतलब कितना? 5। और जब मिनिमम चाहिए तो क्या हो जाएगा? -5। तो बताइए अगर ये मैक्सिमम लेंगे तो देखिए तो 3 के पावर जितने अधिक लेंगे वो से अधिक मानेगा हो। तो अगर आपको इसका मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको इसका मैक्सिमम चाहिए तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 5। और 3 के पावर 5 कितना होता है? 243। अब मिनिमम लेंगे तो हो जाएगा 3 के पावर -5 क्या जाएगा? -245 है ना? 3 के पावर -5 -245 होगा। 3 के पावर -5 हो जाएगा 1/3 के पावर 5, और 1/3 के पावर 5 1/247 होगा। आपको पता था कि सब कहेगा कि -245 टन है, 1/, और ये -243 में इसमें अंतर नहीं है, अंतर है कि दिल्ली आसमान का अंतर है, दिल्ली आसमान का अंतर है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 1 रुपया को आप 243 लोगों में बांटिए, नहीं 100 पैसा को उतार लीजिए। अच्छा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर। ये 3 4 5 दिन के बाद आपका ज्यामिति चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी नए बच्चे आने वाले होंगे जिनको ज्यामिति पढ़ना होगा उनको बुला लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुश्किल चीज है, अब किसी को पढ़ाने ही नहीं आएगा तो मुश्किल नहीं लगेगा। अब इस चीज को हम कॉम्प्लिकेटेड तरीका से पढ़ा दे, इतना प्रैक्टिस नहीं करवाएं, खाली बता के। और सब सवाल में क्या होता है कि एक दिन में क्लास खत्म हो जाता है मैक्सिमम मिनिमम, 1 घंटा में लोग पढ़ा के खत्म कर देते हैं। और देखिए अभी चलेगा, अभी कल हमको लगता है कल अगर कल कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, तो परसों भी चलेगा, परसों तक पक्का कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम 3 क्लास। अच्छा अभी तक अगर आज 8 अगर 8:15 बजे से पहले अगर इस तरह का सवाल आपको दे दिया जाए जो हम आज करवाए हैं जितना, तो आप लोग के लिए सब सवाल आसान था कि बहुत भारी था? बहुत भारी था। अब 10 बजे के बाद और ये सब सवाल बहुत भारी है कि बहुत आसान है? नहीं, आसान है कि बहुत आसान है? बहुत आसान है। चलिए अब यही सवाल है, इसका मैक्सिमम निकालना है, इसका मिनिमम निकालना है। अब सुशांत पांडे के लिए कुछ है? कुछ नहीं है। ये कहते थोड़ी लोशन को क्या मतलब है, ये है। और इसका मैक्सिमम चाहिए तो भैया मैक्सिमम चाहिए तो इसका प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैक्सिमम मान लेंगे। अब मैक्सिमम मान के लिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7√3/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर अंडर रूट 7 7 49 49 यहाँ 147 147/4 प्लस 49/2 147 में 49/4 147 में जोड़िएगा 49 तो कितना हो जाएगा? 196। 196 में 4 से भाग दीजिएगा तो 49 ना होगा जी? नहीं 49 आ गया रूट अंडर 49
इसका मान निकला कितना हो जाएगा 7। तो देखिए मैक्सिमम निकालना है, तो अगर आपको इसका मैक्सिमम निकालना है, सब लोग ऊपर से हम नीचे से ऊपर लिखते हैं, 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8। और इसका अगर मिनिमम निकालना है तो 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत बता दीजिए। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है।